हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर STD24 SPM में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ की नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको चुनाव आधारित प्रश्नों के बारे में अच्छे से बिल्कुल फुल डिटेल के साथ बताएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा और आपको निश्चित ही बिल्कुल समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें एक होती है मतदाता सूची, यानी जब चुनाव होता है तो मतदाता सूची, यानी उस मतदाता सूची में क्या है, सभी के नाम अंकित होते हैं। फिर उसमें बात आती है कि मतदाता जो सूची होती है उसमें डाले गए मत होते हैं, यानी कि सपोज करो 1000 वोट है तो 1000 वोट में जब इलेक्शन करवाया जाता है तो उसमें डाले गए मत, और कुछ मत ऐसे होते जो नहीं डाले, यानी कि सभी लोग तो वोट करते नहीं। कुछ भाई ऐसे लोग जैसे 1000 वोट हैं तो उसमें 750 वोट पर पाए, यानी 250 वोट बच गए, यानी कि सभी लोग वोट नहीं कर पाते। कोई कहीं अपने काम से लग गया या कोई घर पे है नहीं तो वोट तो सब पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए क्या होते, डाले गए मत और ना डाले गए मत। तो दोस्तों, जो ना डाले गए मत उससे तो कोई मतलब नहीं रहता। फिर बात आती है कि जो डाले गए मत हैं उसमें भी भेद मत होते। भेद मतलब जो मत, यानी कि वोट दिया तो सही से वोट वो पड़ गया। कुछ वोट ऐसे होते जो अवैध हो जाते, मतलब सपोज करो 4-5 निशान है, किसी ने 4-5 में ही लगा दिया तो वो किसी भी, यानी ना ही वो वैध मत जो होगा उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, यानी किसी को भी वो वोट नहीं मिलेगा। तो वो वोट किस में चला जाएगा, अवैध मत। ठीक है दोस्तों, अवैध मत में जाएगा। तो हार या जीत अवैध मत से भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो अवैध हो गया, पड़ा ही नहीं। तो उसके मतलब क्या है कि उस पर हार जीत नहीं हो सकती। हार या जीत जो होती है वो सिर्फ जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार जो होगा वो वैध मतों पर, यानी जो भी वोट वैध हैं इन वैध मतों पर ही हार या जीत होती है। तो दोस्तों, इतना ध्यान रखना कि जब भी हार या जीत होती है, 2 कैंडिडेट खड़े हैं या 3 खड़े हैं तो उन पे जो वैध मत हैं तो उन्हीं पर हार या जीत होती है। बस इतना आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% वोट यानी मत प्राप्त कर चुनाव को 1600 मतों से जीत जाता है, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कहने का मतलब ये है कि एक कोई उम्मीदवार है, उसे 70% मत मिलते हैं, यानी 70% वोट मिलते हैं और फिर वह 1600 मतों से जीत जाता है। तो दोस्तों देखो, तो कह रहा कुल मतों की संख्या, तो माना कुल मत बराबर 100% मान लो, यानी टोटल हमने मान लिया कि टोटल 100% वोट है, यानी कि जो भी वोट पड़ेंगे वो टोटल क्या होंगे, 100% तो होंगे। अब इस 100% का एक तो जीता है जो, और एक हारा है। तो जो उम्मीदवार जीत गया उसे कितना मिला, 70%, यानी इसने 70% वोट प्राप्त हुआ और ये जीत गया। तो जाहिर सी बात, जो हार गया है उसे कितने वोट मिले होंगे भाई, 100 से 70 गया तो यानी 30% वोट जो है जो हार गया उसे, यानी जो जीत वाले को मिले, जीतने वाले को, और ये हारने वाले को, यानी जीतने वाले को 70% वोट मिले, हारने वाले को 30% मत मिले। लेकिन जो जीत गया है वो 1600 मतों से जीत जाता है, यानी सपोज करो कि उसके 1600 वोट ज़्यादा निकलते, यानी कहने का मतलब इनका जो अंतर है भाई, 30% तो इसको भी मिले, इसको 70, यानी कि इनका जो अंतर है वो कितना है, तो दोस्तों इनका अंतर है 40% का। अंतर इनका कितना है भाई, 70% इसे मिले और 30% इसे मिले, तो इनका जो अंतर आया वो 40% अंतर आ गया। इस 40% का मान दिया है 1600,
यानी कि वो 1600 मतों से जीत गया। यानी 40% उसे वोट ज़्यादा मिले, वही 40% वोट उसके क्या 1600 है। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो काट दो और 4 से काटो, 4 चक्कू 16, 40। यानी 1% का जो मान आया है वो कितना आया दोस्तों 40। 1% का मान कितना आ गया 40। हमें क्या निकालने कुल मत, यानी हमें निकालना है टोटल 100%। यानी 100% कितना हो जाएगा 100 गुणे 40 बराबर 100 गुणे 40 दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा 4000। यानी कि मतदाता सूची में यानी कि टोटल वोट कितने थे 4000 वोट थे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। यानी कि आप लोग बस जीतने वाले और हारने वाले और इसका अंतर निकाला, अंतर से 1% का मान निकाल लिया, उसके बाद 100%, क्योंकि टोटल वोट कितना होता 100% होता है। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आपको आता तो 1 मिनट लगेगा, हम समझा रहे हैं तो आपको समय लग रहा है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 1800 मतों से जीत जाता, तो कुल मतों की संख्या बताओ। बिल्कुल वैसा ये क्वेश्चन है, तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल। 2 उम्मीदवार यानी कुल मत मैंने 100% मान लिया कि 100% टोटल वोट हैं और इस 100% में एक तो जो जीतेगा उससे और एक जो हारेगा। तो 100% में कुल वैध मतों का, तो अवैध की तो उसमें चर्चा नहीं की गई, तो यानी कि टोटल वैध ही मत हैं। तो वैध मतों का 7% मिला, यानी इसको कितना मिला जीतने वालों को, जीतने वाला जो जीतने वाला है उसको मिले हैं और हारने वाला तो 2 ही तो लोग हैं भाई। तो जीतने वाले को 60% मिला, 60%, और हारने वाले को दोस्तों फिर कितना मिलेगा 40%। जैसी बात, क्योंकि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 7% मिला और 1800 वोट से जीत गए। यानी जीतने वालों को 60% वोट मिला और 1800 मतों से जीत गया। तो इनका अंतर दोस्तों कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 40 और 60 और 40, यानी कि 20% अंतर आ गया। तो अंतर कितना होगा दोस्तों, अंतर इसका है 20%, और इस 20% की वैल्यू हमें दे रखी 1800। तो दोस्तों 0 से 0 काट दो, 2 से काटो, 2 नेम 18 यानी 90। यानी 1% का जो मान आया है वो 90 आया, 90 आ गया। हमें क्या टोटल वोट निकालने 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 90 गुणे 100, यानी कि टोटल वोट जो आ गया वो 9000। यानी कुल वोट कितना था 9000 वोट पड़ा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम है उसी की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 56% मत प्राप्त हुए, यानी जो जीत गया उसको 56% हुए और 144 मतों से जीत गया। यदि चुनाव में 80% मत पड़े, यानी टोटल जो है उसका 80% ही मत पड़ पाया, कोई मत अवैध नहीं पड़ा, यानी कोई भी मत जो है वो अवैध नहीं हुआ, तो मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, घबराइएगा नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि कुल मत कितने इसमें हैं। तो सपोज करो कुल मत कितने हैं 100% हमने कुल मत मान लिए। अब कुल मत का उसमें कहा गया कि भाई 80% ही पड़ गया, 80% मत पड़े,
यानी डाले गए मत कितने, 80% डाले गए और 20% जो वोट है वो नहीं पढ़ पाए। जब 20% पढ़े नहीं तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं हमें तो मतलब उनसे है जो हमारे पढ़े हैं वोट उससे। अब 80% जो वोट पड़ा है तो उसमें जो 80% पड़े हैं उसी से तो जीत और हार होगी। तो 80% जो वोट है इसमें एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। तो इस 80% का देखिए दोस्तों, जीतने वाले को कितने मिलते हैं भाई, 80% का 56% जीतने वालों को मिले। भाई देखिए दोस्तों कि 80% जो वोट पड़े हैं तो जीतने वालों को 56% मत मिले, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, जो हार गया है उसको 80% का 80% का इसे तो 60% मिले, सॉरी 56%, और इसे 80 का कितना मिलेगा भाई, टोटल 100 होता है तो 80 का इसको मिल जाएगा 44%, 80 का 44%। अब देखो दोस्तों कि वो 80 का 56% उसे मिले और इसे 80 का 44%, और फिर भी वो जीत गया 144 वोटों से। तो इसका अंतर निकालेंगे, अंतर दोस्तों कितना आएगा, 80 तो 80 सेम है, तो 80 का 56 से 44 गया तो कितना बचेगा 12%, यानी 80 का 12% जो दिया वही दिया है तुम्हें 144 वोट, यानी वो 144 वोटों से जो जीत रहा है तो वो 80 का 12% जो है वही 144 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 80 गुणे 12/100 बराबर 144, 80%। तो दोस्तों 0 से 0 कट गए और 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 8 छंग 48। दोस्तों गलत तो नहीं कहीं, वो सही है, 8 छंग 48 और बटे 5 बराबर 144। तो दोस्तों हमें निकालना है 100%, तो पहले तो 1% निकालते हैं। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 144 गुणे 5 और बटे 48। अब इसे काट दो, 12 तियाँ 12 चौक 48 और 12 से काटा तो 12 ही आएगा और 4 तियाँ 12, यानी 1% का जो मान आया है दोस्तों वो आया 5 तियाँ 15। हमें निकालना 100%, क्या निकालना 100%, क्योंकि कुल वोट निकाल ले। तो 15 गुणे 100 बराबर 1500। तो दोस्तों 1500 वोट थे। अब दोस्तों बिल्कुल आप समझ लिए, यानी कुल वोट कितने थे 100%, उसमें 80% वैध मत और ये क्या थे, ये थे दोस्तों वैध, और ये तो अवैध चले गए। तो अवैध से हमें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अवैध है। उसमें भी ये जीत वाले के थे जो जीता, और ये हार वाले के थे यानी जो हार गया। तो जीत वाले को 80 का 56% मिला और हारने वाले को 80 का 44% मिल गया। उनका अंतर लिखा रहा तो 80 का 12% आया। उसकी वैल्यू हमें 144 दी है, क्योंकि 144 वोटों से वो जीत रहा था। तो मैंने उसे सॉल्व किया दोस्तों, 1% का मान 15 आ गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10% मत नहीं डाले गए, यदि 20% मत अवैध हो जाते, जिसकी जीत हुई उसको कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ।
तथा 7200 मतों से जीत जाता है तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये उसको बताना। तो बिल्कुल सिंपल ये भी दोस्तों है कि उसको 10% तो पड़े नहीं और 20% अवैध हो गए और जो बचे उसको 75% मिला और 7200 वोटों से जीत गया। तो बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे अभी किया तो वैसे ही करेंगे फिर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुल वोट मैंने क्या मान लिया, 100% मान लिया। इस 100% में वैध मत, वैध मत कितने लिखे दोस्तों, 10% वोट पड़ता नहीं तो वैध मत आ गए हमारे 90%। और अवैध कितना निकल गया, अवैध वोट जो थे वो 10%। तो जो अवैध निकल गया उससे कोई मतलब नहीं, जो वैध निकला है उसी से मतलब है। और जो वैध वोट निकले हैं उसका 20% जो है वो वोट, सॉरी वैध अवैध नहीं, गलत हो रहा दोस्तों, ये डाले गए मत हैं, ये क्या है डाले गए हैं और ये ना डाले गए, यानी ना डाले, यानी जो वोट नहीं पड़े उसकी बात कर रहा है और ये जो वोट पड़ गए उसकी बात कर रहा है। अब जो डाले गए उसमें भी 20% अवैध निकल गए, यानी जो 90% आया है इसमें भी क्या है दोस्तों कि इसका भी 20% क्या है अवैध निकल गया। तो 90 का 20% दोस्तों निकालते हैं। अवैध मत जो अवैध है 90 का 20% बटे 100, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0, यानी टोटल 18% वोट दोस्तों अवैध निकल गया। जब 90% था 18 अवैध निकला तो कितना वैध बचा, वैध वोट जो है दोस्तों वो है 72%, यानी 72% वोट जो है वो वैध है। तो दोस्तों फिर से समझिए, यानी 100% वोट टोटल मान लिए, उसमें डाले गए और ना डाले गए, यानी 10% वोट वो कह रहा है नहीं डालेंगे, तो 10 नहीं डालेंगे तो 90 डालेंगे, जो नहीं डालेंगे उससे कोई मतलब नहीं। अब जो डालेंगे उसमें भी कह रहा 20% अवैध निकल गए, यानी 90 का 20% जब निकाला 18%, यानी जो 90% वोट पड़ा था उसका 18% तो अवैध गया, तो बचा कितना, 90 से 18 गया 72%, और 72% वोट जो है वो डाला गया, और 72% वोट जो डाला गया उसमें हार और जीत होगी। अब इस 72% वोट पे दोस्तों क्या होगी, हार होगी और जीत होगी। तो देखिए दोस्तों, जो जीत रहा है वो 75% वोट लिए और जो हार रहा है तो उसको कितना मिलेगा, देखिए दोस्तों, यानी जो जीत गया है उसको कितना वोट मिला, देखते हैं। यानी जो जीता है, यानी जीता है तो 72% वोट का ऐसे कितना मिलेगा, 75% वोट मिल रहा है, तो 72 का हम 75% निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा कितने परसेंट इससे मिले। 25 दिया 75, 25 चक्कू 100 और 4 से काट दो, 4 एकन 4 और 4 अठे 32, यानी 18 दिए 54, यानी 54% वोट जो है वो जीतने वाले को मिले। अब दोस्तों टोटल वोट कितना था, 72%, 72 में 54% तो जीतने वालों को मिल गए, तो 72 से 54 गए तो हारने वाले को कितना मिल गया, 18% इसको भी मिल गया। अब दोस्तों इसका अंतर कितना है, अंतर हम देखते हैं दोस्तों, इसका अंतर है 36%, और इस 36% का ही मान दिया है उसमें, 36% का मान 7200, यानी 36% की जो वैल्यू है वो 7200 है, यानी वो 7200 वोटों से जीत जाता है। तो दोस्तों 36 दूना 72, यानी 2, यानी 1% का मान कितना आ गया, 200। हमें 100% निकालना, तो बिल्कुल सिंपल वे में 100% का मान क्या होगा, 200 गुणे 100, यानी कि ये हमारा आ गया 2
200 गुणे 100 बराबर 20,000, यानी कि टोटल 20,000 वोट उसमें थे। यानी मतदाता सूची में कितने वोट थे? 20,000। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल 90% वोट, यानी कि 10% अवैध, तो 90 बचा। और 90% में वैध कितना है? अवैध निकल गया 20%, 18 है, तो जो वैध बचा 72। और वैध मत पे जीत हार हुई। तो दोस्तों जी बिल्कुल सिंपल में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप बिल्कुल अच्छे से देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा तो 2 बार देखिएगा, और पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक का बटन दबाइएगा। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।